अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सो अस्सलाम। आज की वीडियो में हमें कैसा एक फ़ाइनेंशियल एजुकेशन को कोई वो लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और अगर जो भी गलतियाँ आपको फ़ाइनेंशियली कर रहे हैं, जो भी लेट 20s में और आके उनके 30s में, तो उससे सब कैसे सुधारें, वो बारे में आज आपसे बात करना है। अ, करीम, ये फाइनेंशियल एजुकेशन जो है बेसिकली आके हमारा जो इंडियन इसमें फाइनेंस जो एजुकेशन इसमें है, इसमें क्या है फाइनेंस के बारे में हम लोग नहीं पढ़ता है बचपन में। तो आपको भी मालूम होएगा, हम लोग भी जो एजुकेशन में पढ़ा वहाँ पे बहुत सब्जेक्ट पढ़ा हम लोग, मैथ्स, साइंस, बहुत से सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन आगे फाइनेंस रिलेटेड कभी हम लोग पढ़ा नहीं, पर्सनल फाइनेंस पढ़ा नहीं। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो एजुकेशन नहीं रहने से बहुत से आदमी क्या होता है अपना पर्सनल लाइफ में जब जॉब को चले जाता है तो वो लोग आके फाइनेंशियल मिस्टेक करता है। तो इसके लिए आके फाइनेंशियल एजुकेशन लेने से आके बहुत कुछ चीज़ हम लोग अगर फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना है, अगर उसके बारे में हमको मालूम है, तो वहाँ से हम लोग आके अच्छा डिसीजन हम लोग ले सकते हैं। और फाइनेंशियल एजुकेशन लेना सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन ऐसा नहीं है कि कोई पुअर आदमी लेना चाहिए, मिडिल आदमी लेना चाहिए, रिच आदमी लेना चाहिए। ये आके जनरल सबके लिए चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर मिडिल आदमी के पास भी पैसा नहीं रहता है, उसको प्रॉब्लम रहता है। रिच आदमी के पास पैसा रहता है, मगर उसको कैसा बचाना करके उसको भी ये रहता है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन जो रहता है, वो आके सबके लिए आके कॉमन है। सो अब जो भी लेट 20s में है, तो जो भी अब ये उनके जब ये ग्रेजुएशन होके आते हैं, जो हुँ। उनकी जब फर्स्ट जॉब मिलती है और फर्स्ट जॉब से लेके पहले 5 साल उन लोगों जो भी अर्न कर रहे हैं, तो उसके हुँ। हिसाब से वो कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उसको कैसे सेविंग्स करनी चाहिए। हाँ, ये जो फाइनेंशियल जो मिस्टेक आप जो पूछा क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल था। ये 20s में आके गलती करते हैं, सब लोग करते हैं, मोस्टली करते हैं, सबके लिए नहीं बोल सकता, मोस्टली करते हैं। और मैंने खुद भी मेरे लाइफ में आके मैंने बहुत मिस्टेक किया है, तब मेरे को उतना फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं था, उतना जानकारी नहीं था, तो मैंने भी अच्छा। बहुत गलत डिसीजन लेके स्ट्रगल हुआ था। तो इसके लिए आके क्या हमको ध्यान देना चाहिए, जब हम कमाने जाते हैं वहाँ से ही हम लोग क्या करने का अपना सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू कर लेना चाहिए। ये हमको, जैसे हम लोग को पहले बचपन में क्या होता था कि कुछ इसमें जो खुला में पैसा सेविंग करने का आदत रहता था। आजकल वो बहुत कम हो गया। उस टाइम पे वो आदत रहता था कि कुछ पैसे पहले देखा होगा आप, घर में हाँ, फैमिली में भी क्या करते हैं, वो कुछ पिग्गी किचन में, बैंक हाँ, पिग्गी पिग्गी बैंक में, बैंक और जैसा किचन रहता में है। भी कुछ ऐसा चावल में कुछ नोट डाल देते हैं, ऐसा कुछ वो लोग भी छुपा के ऐसा सेविंग करते थे। तो वो सेविंग अभी कम हो गया। एक्चुअली वो सेविंग का आदत डालना चाहिए, तो उससे क्या होता है आपको पैसा सेव करने का ये आता है। लेकिन सेविंग खाली करना नहीं चाहिए लाइफ में, सेविंग के साथ हमको इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट भी भी करना चाहिए। जी, क्योंकि पैसा हम खाली बचा के रख के क्या करेगा? पैसे का वैल्यू तो कम होता जाता है, महँगाई कैसा बढ़ते जाती है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना। जी, वही महँगाई आके बढ़ते जाती है, तो आगे सेविंग करने से क्या होता है, हमारा पैसा जो है साल पे साल क्या होता है, घटते जाता है। सही तो बात है। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और हम लोग के जो इसमें है तो शरिया कंप्लेंट, क्योंकि इस्लामिक इससे आगे पूरे इसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सही तो बात है। कुछ इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड है, उसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा है, हलाल तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का है। बहुत से लोग आजकल क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि उन लोग को जानकारी नहीं रहता है। एक जानकारी का भी कमी रहता है और दूसरा आके डरना भी रहता है, क्योंकि उन लोग को पता भी नहीं है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। लेकिन बहुत से और लोग, बहुत से लोगों को पता नहीं है हाँ, कि पता नहीं हलाल है। तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का भी हाँ, है। सही है, सही है। और दूसरा एक बात क्या है कि ऐसा गलत भी होता है, क्यों आदमी लोग क्यों डरता है कि कहीं पे जाके किसी से पूछता है तो वो लोग गलत डिसीजन भी दे गलत देते डिसीजन हैं। ले लेते हैं। और उससे क्या होता है, वो क्या होता है कि उसको एजुकेशन कम रहता है, उसको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रहता है। इसके लिए क्या होता है, वो दूसरा आदमी को सही पूछता बात है। है, तो वो क्या बोलता है, वो जो बोलता है वो सही करके समझ जाता है। अब कोई भी आप ये कर लीजिए, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, और कोई भी फंड हो जाए, कोई भी अगर सेल्समैन आ गया, अगर आपको बेचना चाहे, तो उसको जो फ़ायदा है वही आके वो आके सेल करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सही बात है। आपको क्या चाहिए। हो सकता है कोई आदमी सही रहेगा, कोई अच्छा ये भी हो सकता है। मगर मोस्टली केसेस क्या होता है कि उन लोग को जो उनका कंपनी जो ये करने के लिए बोलता है, सेल करने के लिए, उसी में वो लोग आके इफ़ेक्ट देते हैं। जो जब आप जाता है उनके पास बैठने के टाइम पे, वो खुद डिसाइड करके फर्स्ट ऑलरेडी रहता है कि इनको ये स्कीम इनको
देना है। तो इससे इसके लिए मेरा जो इम्पोर्टेंट जो ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन लेना है, जो आपका जो पहला सवाल था, वो आके इसमें आ जाता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे सही क्या बात होता है कि हम लोग डिसीजन भी सही ले सकते हैं और 20s में जाके हम लोग कमाना शुरू करते हैं, तो उसी टाइम पे हमको इसके बारे में नॉलेज रहेगा, तो वो लोग ऑटोमेटिक, क्योंकि हमको एक कंपाउंडिंग पावर भी मिलता है। जैसे हमको इन्वेस्टमेंट पहले से स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या होता है, वो प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट के ऊपर, तो इससे क्या होता है कि आपको एक कम अमाउंट में भी कुछ साल के बाद 15 या 20 साल के बाद आपको अच्छा खासा अमाउंट आ सकता है। जो अमाउंट आप सोचा भी नहीं होगा उतना आ सकता है, कि सही उतना बात आपको मिल सकता है। इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि 20s में ही हमको आके शुरू कर शुरू कर देना है। देना जैसे है। कॉलेज ख़त्म हो गया, तो उसी टाइम पे आके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर जब देना उनकी है। कॉलेज खत्म होती है और ग्रेजुएशन के बाद जो भी फर्स्ट जॉब लेते हैं, तो तभी से आपके उन लोगों के इन्वेस्टमेंट शुरू करना है ना, इन्वेस्टमेंट सेविंग को शुरू करना है। जी, जी, वो करना करना चाहिए, करना अच्छा है। तो इसके लिए क्या है, लोग को जानकारी लेके करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि करने के लिए जाके कोई गलत स्कीम में या कोई गलत जगह में पैसे डाल। सही बात है। आजकल बहुत आदमी लोग तो समझता है कि इंश्योरेंस भी इन्वेस्टमेंट समझ के करता है, तो ये भी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट है बोल के बहुत से आदमी लोग बेचता है और लेता आपके भी है। पॉइंट ऑफ व्यू में इंश्योरेंस क्या होता है और इन्वेस्टमेंट होती है या किसी नहीं, नहीं, इंसान को ये इन्वाइट नहीं, करके? नहीं, नहीं, इंश्योरेंस कैसा है, इन्वेस्टमेंट में ये नहीं। इंश्योरेंस क्या होता है कि कोई चीज़ आपको उसके कुछ चीज़ का, जैसे कि आपका बाइक इंश्योरेंस है, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो आपको उसका, तो वो इंश्योरेंस जो है वो पार्टी अलग है, उसमें इन्वेस्टमेंट आता ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो है, उसमें भी आपको डिफरेंस है। सेविंग बोलेगा तो आपको पैसा सेव करना, तो उसको वो आप शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ कर सकता है। इन्वेस्टमेंट बोलेगा तो आप आगे फ्यूचर के लॉन्ग, लिए। हाँ, फ्यूचर के लिए, जैसा आपका मैरिज के लिए हो गया या बच्चों का शादी के फ्यूचर के लिए, लिए, उनके फ्यूचर के फ्यूचर, लिए हो हाँ, गया। फ्यूचर के लिए आके यूज़ उनके कर रहे हैं वो। एजुकेशन के लिए यूज़ जी, कर जी, सकते जी, हैं और उनके इन्वेस्टमेंट शादी का। के लिए यूज़ कर और सकते हैं। और एक बात जानकारी हो, इंश्योरेंस आके इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये क्लियर ये है। ये आके डोट बहुत से आदमी लोग को है, जो आपने जो पूछा ये सवाल है, बहुत सही है, क्योंकि बहुत से आदमी लोग को मालूम नहीं है। सो ऐसी तो गलतफ़हमी हो गई है कि ये इंश्योरेंस भी आजकल इन्वेस्टमेंट में बोला जाता नहीं, है। नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इंश्योरेंस आके इन्वेस्टमेंट का पार्ट ही नहीं है। इंश्योरेंस जो होता है कि वो एक अलग ही सेगमेंट स्कीम होता है, है। बस वो सिक्योर करता है कुछ। कभी होम इंश्योरेंस करता है, कभी व्हीकल इंश्योरेंस करता है, हेल्थ तो इंश्योरेंस हेल्थ करता है। इंश्योरेंस करता है, ये सब अलग है। तो ऐसा डिफरेंस है। सही है, सही है।